हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 28 ब्लाउज की कटिंग, यानी कि 28 साइज ब्लाउज की जाते हैं। ये हमारा 70 सेंटीमीटर का पीस है। देखिए, हमने इसको दोहरा करके इस प्रकार से रखा हुआ। बॉर्डर का पीस हमने नीचे की ओर रखा हुआ, खुला हिस्सा यहाँ पे है और बॉर्डर का ऊपर की ओर है। तो इस प्रकार से हमने इसको सेट किया कि ताकि आपको एक बार में पूरी कटिंग दिख जाए। तो चलिए अपनी लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई हमको चाहिए 14 इंच की, फुल लेंथ चाहिए हमें। 14 इंच की हमको लंबाई चाहिए। 28 साइज का हमारा ब्लाउज है। तो चलिए यहाँ 15 पे हम सबसे पहले बैक पार्ट का निशान लगाते हैं। 15 पे किस बेस पे लगाना है? आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में दब जाएगा, आधा इंच नीचे दब जाएगा। ये बॉर्डर वाला हिस्सा है, इसको हमें सिर्फ इतना फोल्ड करना है, तुरपाई नहीं लगानी है। इस हिसाब से हमने यहाँ पे 15 इंच का कपड़ा रखा हुआ है। गला हमारा बनना है 2.25 इंच का। बहुत चौड़ा गला हमको नहीं चाहिए, उस पर डॉट लगा दिया हमने। 3.25 इंच का हमारा शोल्डर है, उस पर डॉट लगा दिया हमने और स्केल से एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। उसके बाद आर्म होल हमने लिया है। तो आर्म होल हमने 5 पॉइंट मतलब 5.5 के बाद 1 पॉइंट और कर दिया है। देखिए 5.5 और 1 पॉइंट और, ये देखें आप यहाँ पे। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। आप इसे सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं। चलिए आपको सेंटीमीटर में बताते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर होगा। ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ पे आर्म होल रखा हुआ है। और चलिए फिटिंग लगाते हैं। 7 चौके 28, यानी कि 7 तो हमारी टोटल फिटिंग भी हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे 1.5 इंच 2 इंच जितना आपको मार्जिन रखना हो आप निशान लगा दीजिए। तो हमने 2 इंच का मार्जिन लगाते हुए यहाँ पे निशान लगा दिया है। गहराई हमने यहाँ पे 1.5 इंच की रखी हुई है और 3 इंच की प्रोसेस में हमने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं इस प्रकार से। तो ये हमारे बैक पार्ट की गहराई के निशान हो चुके हैं। और इसी लाइन पे हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी जो कि हमारी कटिंग की लाइन होगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है नीचे की ओर। देखिए कपड़े को थोड़ा खिसकाते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस करना है। इससे हमारी कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन खींच देनी है। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे अपनी फिटिंग की लाइन खींच लेनी है। ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई। तो चलिए अपने टक्स का निशान लगाते हैं। तो 7 इंच तो हमारा चौथा ही हिस्सा हो गया। 7 का आधा इस प्रकार से ये हो गया आधा हमारा। इस पे हमने यहाँ पे एक डॉट लगाया और 5 इंच पे हमने यहाँ पे टक्स का एक निशान लगा दिया है, जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के अंतर पे सिली जाएगी। 1.5 और 2 के बीच में आप यहाँ पे नीचे सीधी सिलाई करें, उसके बाद तिरछी सिलाई करें। इससे आपका गला बहुत अच्छा बैठेगा। और यहाँ पे हमने 2.25 पे अपने गले का निशान लगाते हुए अपनी लंबाई को रखना है जितनी आपको पसंद हो। हमने 11 इंच की यहाँ पे लंबाई रखी हुई है और स्केल से एक सीधी लाइन कर दी है और यहीं पे एक सर्किल बना दिया है इस प्रकार से। तो ये हमारा गोल हो गया। अब हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर देना है। 1 पॉइंट हमने इस प्रकार से डाउन कर दिया है और ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट बनाना है। इस एरिया में हमने फ्रंट पार्ट बनाना है, यहाँ पे हमें बाजू बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले आप अंदाजा लगा लिया करें कि जितना आपका ये कपड़ा है इससे आधा इंच और बढ़ा के आपको यहाँ रखना है और आर्म होल की लंबाई निकालनी है और ये देखना है कि इस तरफ आते हुए ये कपड़ा उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखिए आधा, ये हमारा कितना है, ये हमारा 5.5 है। यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। 5.5 से 6 इसलिए कर दिया है क्योंकि हमारी काज बटन पट्टी भी होती है। 6 पे ये रख दिया है और 14 सेंटीमीटर यानी कि 5.5.1 पे हमने एक ऐसे आर्म होल का ये निशान लगाया है। और अपनी फिटिंग, इस फिटिंग को नाप लें। ये हमारी है देखिए 9 के आसपास आ रही है, तो हमने 9.5 पे यहाँ पर निशान लगा देना है। ये लगा दिए 9.5 पे और देखिए कहीं से कोई चीज हमको डिस्टर्ब नहीं कर रही है और हमारी पूरी लंबाई निकल आएगी। 14 इंच का हमको ये बन के चाहिए, तो ये हम 16 इंच का कट करेंगे। ये देखिए हमने 16 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी यहाँ पे 8 इंच की बाजू बन के तैयार हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा देना है इस प्रकार से और ये बॉक्स हमने तैयार कर दिया अपने ब्लाउज का। और यहाँ पे हमने 1 इंच की गहराई देनी है और अपने 3 इंच की प्रोसेस पे निशान लगाते हुए आप ऐसे पे निशान को ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपकी गहराई हो गई। और ये हमने फिटिंग का निशान लगाया है, तो उस पर हमने 7 पे फिटिंग का निशान लगाया, तो इस पे 7.1 पे निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और लाइन खींच दी है। और जो काज बटन पट्टी का हमने मार्जिन लिया हुआ था उस पे भी हमने यहाँ पे निशान
खींच दिया है। और ये जो चौड़ाई है हमारी इस वाले पार्ट से ये वाली चौड़ाई हमारी आधा इंच ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे काज बटन पट्टी है। और यहाँ पे हमने 2.25 पे अपने गले का निशान लगाया हुआ है। इस प्रकार से 6 इंच हमने लंबाई रखी हुई है और एक बॉक्स बना दिया है और उसको सर्किल में ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए अपनी बेल्ट का निशान लगाते हैं। बेल्ट हमको इनकी लंबाई चाहिए है 12 इंच की, तो हमने 12.5 पे कटिंग की है। 12 पे हमको चाहिए तो हमने 12.5 पे निशान लगा दिया है और स्केल से एक सीधी लाइन हमको खींच देनी है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच के अकॉर्डिंग आप माइनस करें, तो हमने यहाँ 1.5 इंच माइनस किया है और 3.5 या 4 यहाँ पे हमने 4 पे एक निशान लगाया है, क्योंकि 3.5 तो हमारी चौथाई हिस्से का आधा हो गया। आधा इंच हमने काज बटन पट्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे हमने निशान दे दिया। यहाँ पे हमने 1 इंच रखा हुआ है और स्केल से इस प्रकार से हमने लाइन खींच दी है। अब देखिए ये हमारा तिरछा तिरछा यहाँ पे हो गया, तो ये जो स्पेस बचता है, ये जो स्पेस बचता है, तो कटिंग करेंगे तो इस कपड़े को हम कट करके हटा देंगे और अपनी बेल्ट को सीधा रख लेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारा पफ बन के तैयार होगा उसके नीचे सीधी बेल्ट लगेगी, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो चलिए अपने टक्स का निशान लगाते हैं। जितना हमारा यहाँ पे कपड़ा बचा हुआ है उसको इस प्रकार से हमने आधा रखा इंची टेप से और यहाँ पर निशान लगाया है और यहाँ पे हमने 2.5 इंच की एक निशान लगाई है जो हमारी 1 सेंटीमीटर की अंतर पे सिली जाएगी। और इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाया हुआ है जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर की अंतर पे सिली जाएगी। यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाते हुए 4.5 इंच की एक टक्स लगाई हुई है और जो कि 1 सेंटीमीटर के अंतर पे सिली जाएगी। यहाँ पे हमने 2.5 इंच का एक निशान लगाया हुआ है जो कि 1 सेंटीमीटर के अंतर पे हमारी सिली जाएगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे सारे निशान यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक पॉइंट शोल्डर हमने ये डाउन कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों 28 साइज के निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इस कपड़े को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे आपको बाजू की कटिंग बता रहे हैं। तो ये देखिए दोहरा कपड़ा हमारा रखा हुआ है, कटिंग अभी हमने नहीं की है, कटिंग हम बाद में करेंगे। इसी कपड़े को इस प्रकार से हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। तो बंद कपड़ा हम जाएंगे ऊपर की ओर, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। बंद कपड़ा हमारा गया ऊपर की ओर, खुला कपड़ा है हमारी ओर। 8 इंच की बाजू इसमें निकल के आ रही है, आप देख पा रहे हैं क्लियरली। देखिए तो 7 इंच की हमारी बाजू बन के तैयार हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम निशान लगाते हैं। तो एक सीधी लाइन खींचे जितना हमारा कपड़ा निकल के आया है, उसके बाद आधे इंच पे एक निशान और लगाए और उस पर भी एक लाइन खींच दें। ये हमारी 28 यानी कि 28 की बाजू है। उस हिसाब से हम इसका आर्म होल रखेंगे, लेकिन लंबाई के हिसाब से हम इसकी गहराई रखेंगे। तो ये देखिए 7 की बन के आ रही, तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे हमने यहाँ पे एक निशान लगाया है और इस प्रकार से लाइन खींच दी है। तो 7 चौके 28, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 6 और 6.5 के बीच में एक निशान लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया हुआ है और इस प्रकार से अपनी गहराई को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और अपनी स्लीव्स ओपनिंग 5 और 6 के बीच में हमने यहाँ पे निशान लगाए हैं। 5 ओपनिंग है और 6 कटिंग है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब हमको क्या करना है, 1 इंच यहाँ पे तो निशान पहले से लगा हुआ है, 1 इंच आपको यहाँ निशान लगाना है और आधा इंच की यहाँ पे हमने गहराई देनी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आधा इंच की गहराई दे दी। तो ये हमारी 28 साइज की बाजू कंप्लीट हो चुकी है और ये पूरा ब्लाउज हमारा निशान लग गए हैं 28 साइज के, आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।